गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 9 का 4th वीडियो बना रहे हैं, पार्ट 4। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले हमने जो कल पढ़ा था, आई होप आपने सभी ने वो नॉमेनक्लेचर के रूल्स को देखा होगा और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेमिंग करेंगे, ये देखा होगा। ठीक है, तो कल हमने जो पार्ट 3 था वो हमारा किस चीज को कंसर्न था, जो हमारा पार्ट 3 था वो इस चीज को बता रहा था कि हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। वैसे तो आपने जितना भी ऑर्गेनिक पढ़ा है सब में नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो नॉमेनक्लेचर है उसमें थोड़े से रूल्स डिफरेंट है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में और आरबीएससी की बुक में, दोनों में ये चैप्टर दिया हुआ है, दोनों में रूल्स लिखे हुए हैं, दोनों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और नॉमेनक्लेचर के ऊपर एक क्वेश्चन 110% आएगा ही। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में जब मैंने कल आपको बताया था तो नॉमेनक्लेचर में क्या बताया था कि सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि कंपाउंड जो है वो पूरा कंपाउंड है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी हो सकता है। उसमें फिर हम क्या करेंगे, उसमें हम पहले कैटायन का नाम देंगे, फिर उसके बाद हम एनायन का नाम देंगे। कैटायन में हम जितने भी नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए K4 है तो हम उसका नंबर का नाम नहीं देंगे। ठीक इसी तरीके से एनायन में यदि अकेला Cl4 है तो हम उसका नंबर नहीं देंगे, सिर्फ नेम देंगे। ठीक है, कैटायन को नेम देंगे, उसके बाद हम एनायन को नेम देंगे। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एंटिटी है जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, उसमें हम लिगेंड्स को पहले नाम देंगे। लिगेंड्स में हम पहले अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। यदि लिगेंड एक ही टाइप का है, दो बार है, 3 बार है, 4 बार, 5 बार है, तो प्रीफिक्स में डाई ट्राई टेट्रा लगाएंगे। यदि लिगेंड ऑलरेडी अपने नाम में डाई ट्राई टेट्रा रखता है तो हम उसके नाम के आगे, और यदि वो 2 बार है, 3 बार है या 4 बार है तो हम बेस ट्रिस टेट्रा ट्रिस लगाएंगे। उसके बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे। यदि मेटल जो है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो नाम के लास्ट में क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। यदि वो न्यूट्रल है या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो मेटल का नाम एज सच रहेगा। लिगेंड यदि न्यूट्रल है तो उसके मैंने आपको नेम्स बताए हुए थे। यदि नेगेटिव है तो लास्ट में ओ, एटो, आइडो इस तरीके से लगेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हम मेटल का नाम लिख लेंगे तो मेटल के नाम के लिखने के बाद ब्रैकेट में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना है, वो भी रोमन न्यूमरल में। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर है, इट रिक्वायर प्रैक्टिस। ठीक है, कि यदि आप प्रैक्टिस करेंगे आपको तभी आएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि आपको आ गया है, बट जरा सी गलती से क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ आपको नेमिंग देनी है। ठीक है, अब जब हमें नॉमेनक्लेचर हम कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके आगे का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म क्या है। इफ अ कंपाउंड हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी 2 कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in properties, then it show isomerism। यानी 2 कंपाउंड है, यदि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है तो हम कहेंगे कि कंपाउंड क्या शो कर रहा है, आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो अब आइसोमेरिज्म जो है वो 2 टाइप का है। एक स्ट्रक्चर, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन कंपाउंड्स जो हमने लिखे हैं 2, उनकी स्ट्रक्चर में यदि डिफरेंस होता है तब हम उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये हम 11th में हमने पढ़ा है और अभी हम 12th में भी ऑर्गेनिक में हमने काफी सारा पढ़ा है।
ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या चीज डिफर होगी? डिफर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर यदि डिफरेंट होती है तो दूसरा टाइप का आइसोमेरिज्म होता है दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या कहता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट। व्हाट डज इट मीन? स्पेशियल अरेंजमेंट में वो क्या है? डिफर करता है। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब जैसे कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिए ये मेटल है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है। यदि ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है तो बताइए कौन सा कंपाउंड होगा? टेट्राहेड्रल होगा, Mn4। शेप तो देखकर ही पता पड़ रहा है, मेटल के साथ 4 लिगेंड लगे हुए हैं और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब ये जो लिगेंड है ये कहाँ है? ये बोर्ड पे तो यही लग रहे हैं, लेकिन वाकई में मेटल मान लीजिए यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ है, एक लिगेंड ऊपर होगा, एक लिगेंड नीचे होगा, एक लिगेंड इधर होगा। टेट्राहेड्रन तो जब टेट्राहेड्रन बनेगा तो टेट्राहेड्रन कैसा 3D स्ट्रक्चर है, तो जो लिगेंड्स है वो स्पेस में ही तो है, खुली जगह में। खुली जगह क्या होती है? स्पेस ही तो है। एक मेटल यहाँ है, इसके आसपास का स्पेस क्या है? आप इसको क्या कहोगे? लॉबी तो ना कहोगे, स्पेस में लिगेंड अरेंज है, ठीक है। तो यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और डिफरेंस किसमें हो? डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट। और डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब है पोजीशन ऑफ लिगेंड्स, पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस। स्पेस में लिगेंड कहां पर है? प्लेन में है, अबव प्लेन है, बिलो प्लेन है, किस तरीके से है? तो यदि वो सबके लिए अलग अलग होता है तो हम कहते हैं कौन सी आइसोमेरिज्म है? दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो 2 टाइप की है। फर्स्ट है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये भी हमने पढ़ी हुई है। ज्योमेट्री का मतलब प्लेन में, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ी है अभी कौन सी? सिस और ट्रांस टाइप की, ये हम पढ़ चुके हैं। सिस और ट्रांस डबल बॉन्ड के, यदि हमने कार्बन में पढ़ा था कि कार्बन से यदि 2 कार्बन डबल बॉन्डेडली अरेंज्ड है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उस पर जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, यदि ग्रुप्स सेम ग्रुप सेम साइड है और सेम ग्रुप यदि अपोजिट साइड है, सेम साइड होंगे तो सिस और अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस, ये हमने पढ़ा हुआ है। और ऑप्टिकल का मतलब था कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं या नहीं करते हैं। सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज और नॉट। तो ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले समझ में आ गया होगा आपको कि जो आइसोमेरिज्म है वो 2 टाइप की है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सभी आइसोमेरिज्म है, तो आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप की है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये 5 टाइप की है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आइसोमेरिज्म है दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म कब होती है? लिंकेज आइसोमेरिज्म तब होती है जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या प्रेजेंट हो? इफ एम्बाइडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देन देयर इज लिंकेज आइसोमेरिज्म विल बी प्रेजेंट। यदि एम्बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो तो। अब आपको मैंने हेलो एल्केन्स में भी पढ़ाए थे एम्बाइडेंटेड लिगेंड, और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया कि एम्बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। एम्बाइडेंटेड लिगेंड वो होते हैं, वो यूनिडेंटेड लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं। जैसे CN कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी। यदि कार्बन से जुड़ रहा है तो हम साइनो कहेंगे। कोई भी मेटल यदि कार्बन से जुड़ रही है तो साइनो कहेंगे, यदि नाइट्रोजन से जुड़ रही है तो आइसोसाइनाइड कहेंगे, साइनो आइसोसाइनो ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से SCN हो सकता है, NCS हो सकता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? एम्बाइडेंटेड लिगेंड के। ऐसे ही NO2 हो सकता है,
ONO हो सकता है। ये नाइट्रो हो गया, ये नाइट्राइटो हो गया, या आप इसको भी यदि नाइट्राइटो बोलते हैं तो N नाइट्राइटो, O नाइट्राइटो। ठीक है, तो ये सारे लिगेंड्स जो हैं वो दो, हर एक लिगेंड में 2 डोनर एटम है, इसलिए वो M बाइडेंटेट लिगेंड है। 2 डोनर एटम तो है बट एट ए टाइम ये एक ही डोनर एटम से जुड़ेंगे, इसलिए ये कैसे वाले लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, यूनिडेंटेट लिगेंड है। अब आप देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती है जिसमें M बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो। तो मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। अब पहला एग्जाम्पल और दूसरा, मतलब ये दोनों एक ही एग्जाम्पल है। देखो अभी हम क्या कह रहे हैं, आइसोमेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देखो यहाँ एक Cr, यहाँ एक Cr, यहाँ 5 H2O, यहाँ 5 H2O, यहाँ Cn, यहाँ Cn, यहाँ Cl2, यहाँ Cl2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया। अब क्या चीज, ये तो साइनो से जुड़ा हुआ है, ये तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये जो मेटल है वो तो कार्बन से जुड़ी हुई है और ये मेटल किससे जुड़ी हुई है, नाइट्रोजन से। ठीक है, तो कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक, कैसे नाम दोगे इसका, इसका नाम देखिए पेंटा, इसका नाम बता रही हूं पेंटा, क्योंकि एक तो H2 को क्या कहते हैं, एक्वा, और इसको कहते हैं साइनो। तो पहले कौन आता है, एक्वा, पेंटा एक्वा साइनो क्रोमियम क्लोराइड, यहां तक लिख देंगे। ठीक है, अब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो न्यूट्रल है, Cn का माइनस होता है, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू +2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है, पेंटा एक्वा साइनो क्रोमियम 3 क्लोराइड होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, इस वाले का भी नाम लिखना है तो पेंटा ही रहेगा, एक्वा ही रहेगा, साइनो की जगह क्या आ जाएगा, आइसोसाइनो क्रोमियम 3 क्लोराइड, लाइक दिस। ठीक है, दूसरा आइसोमेरिज्म देखिए, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब बनता है, जब इंटरचेंज ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड्स बदल जाएं। कब, बिटवीन कैटाइनिक एंड एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस, कैटाइनिक एंड एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ये ध्यान रखना है आपको, डिफरेंट मेटल्स कि जैसे यहां पर देखिए, अब ये एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल ये है, दोनों ही किसका कोऑर्डिनेशन का है। देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है ऑक्सीडेशन नंबर मैच, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यहाँ एक कोबाल्ट मेटल, यहाँ एक कोबाल्ट मेटल, यहाँ Cl6, यहाँ Cl6, यहाँ क्रोमियम 1, यहाँ क्रोमियम 1, यहाँ 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 6 अमोनिया, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कैसा हो गया, सेम हो गया। ठीक है, अब आप देखो ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, दोनों के बीच में हम देख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि यदि, सबसे पहली बात तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमर में हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, 2 कॉम्प्लेक्स, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, दोनों में मेटल अलग अलग होनी चाहिए। यहां पर भी 2 कॉम्प्लेक्स है, दोनों में, यहां पर दोनों में मेटल अलग है, वहां पर भी। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें एक लिगेंड कैटाइनिक होगा और एक एनाइनिक होगा। ठीक है, ये लिगेंड्स है, तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें इंटरचेंज ऑफ लिगेंड हो रहा है, लिगेंड्स का चेंज हो रहा है। देखो यहां पर CO के साथ Cl लगा हुआ है ना, और Cr के साथ एमीन लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर देखो लिगेंड क्या हो गया, ये Cl तो इधर चला गया और ये एमीन इधर चला गया, तो देखो CO NH3 का होल 6 Cr Cl6। ठीक है, तो यदि इंटरचेंज ऑफ लिगेंड हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, दैट विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। थर्ड आइसोमेरिज्म देखिए, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या कहता है कि यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज करें, तो आयोनाइज करने पर हमें डिफरेंट आयंस मिले, तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगी। कैसे,
देखिए एक कॉम्प्लेक्स ये है, एक कॉम्प्लेक्स ये है, यहाँ पर देखो CO, यहाँ पर भी CO, पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को मैच करना है आपको। यहाँ पर एक CO, यहाँ पर एक CO, यानी यहाँ कोबाल्ट, यहाँ कोबाल्ट, यहाँ 5 एमीन, यहाँ 5 एमीन, यहाँ एक Br, यहाँ पर एक Br, यहाँ पर SO4, यहाँ पर SO4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। अब आपने इसको एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिया, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को अलग अलग। तो यदि इसको हम डालेंगे तो आयनाइज होने पर हमें क्या आयन मिलेंगे इसके, देखो यहाँ से टूटेगा ना, तो एक तो मिलेगा SO4-2 प्लस क्या मिलेगा CONH3 का होल 5 Br प्लस 2। ठीक है, ये कैटायन मिल गया, ये एनायन मिल गया। यदि इसको करेंगे तो CONH3 का होल 5 SO4-1 प्लस 1 -1। ठीक है, तो आपने जब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब मिलेगी, जब हमें डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन हमें डिफरेंट आयन मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये मिल रहा है, जबकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यहाँ ये मिल रहा है, आयनिक स्फीयर में ये मिल रहा है, यहाँ पर आयनिक स्फीयर में ये मिल रहा है। तो आयन यदि हमें अलग अलग मिलते हैं तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है दैट इज सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का मतलब है कि यदि कोऑर्डिनेशन और आयनिक स्फीयर में सॉल्वेंट डिफर हो, यदि सॉल्वेंट अलग अलग हो, कोई चीज तो डिफर होनी चाहिए ना, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ही ये है कि, ठीक है, यदि सॉल्वेंट डिफर हो, देखो इसमें एम बाइडेंटेड लिगेंड डिफर था, मतलब एम बाइडेंटेड लिगेंड था, वो होते ही वो है जो डिफर हो, जो कि जिनकी कोऑर्डिनेशन साइट अलग हो। इसमें लिगेंड चेंज हो रहे हैं, इसमें हमें डिफरेंट आयन मिल रहे हैं, इसमें सॉल्वेंट डिफर कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए इसका एग्जांपल देखो, हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया CrH2O का होल 6Cl3, ठीक है, हेक्सा क्रोमियम क्लोराइड। फिर हमने क्या किया, अब हमने एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाया जिसमें से एक H2O को बाहर ले गए और एक Cl को अंदर ले आए। ठीक है, दूसरे वाले में हम एक Cl को और अंदर ले आए और एक H2O को बाहर ले आए। अब आप सब में देखो, यदि मैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो सब में देखो, पहले वाले में क्रोमियम 1 H2O6 क्लोराइड 3, इसमें क्रोमियम 1 H2O 5 और 1 6 क्लोरीन 3, अब इसमें भी 1 6 और 3, 1 4 और 2 6 और 3, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। अब किस चीज में डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है सॉल्वेंट डिफर कर रहा है कहां पर, यानी सब में सॉल्वेंट है तो एक ही, यदि सॉल्वेंट अलग होगा तो आइसोमेरिज्म ही नहीं रह जाएगी। लेकिन कोऑर्डिनेशन और आयनिक स्फीयर में देखो, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 6 थे, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 5, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है आपका और आयनिक स्फीयर ये है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल 6 है, आयनिक में 0, यहाँ पर 5 है और 1, यहाँ पे 4 है और 2। तो इस तरीके से यदि सॉल्वेंट डिफर करता है, और सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर हम ले रहे हैं वाटर, इसलिए इसको हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है, लिगेंड आइसोमेरिज्म का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड तो प्रेजेंट है ही, क्योंकि लिगेंड के बिना और मेटल के बिना तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही फॉर्म नहीं होगा। तो इसमें लिगेंड इटसेल्फ शोज आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, तो मैंने एक एक बताया, आप अपने बुक को देखेंगे, 2-4 MCQs करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो क्रोमियम के साथ यहाँ पर पेंटामीन लगा हुआ है और एक लिगेंड ये लगा हुआ है, यानी इसकी स्ट्रक्चर यदि हम बनाए तो कैसे बनेगी, देखो ये Cr है, ये NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3, 5 तो अमीन हो गया और छठा लिगेंड क्या है, ऐसे। ठीक है, लिखते इसको हम ऐसे ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लिगेंड, तो देखो यहाँ पर ये 2 कंपाउंड है, इसमें Cr, इसमें 5 अमीन, इसमें 5 अमीन, इसमें क्लोरोफेनिल, इसमें भी क्लोरोफेनिल। लेकिन जो लिगेंड है वो अपने आप से ही आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। देखो ये लिगेंड क्रोमियम से कहां से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर नंबरिंग 1 और 2 क्लोरोफेनिल हो गया ये, और ये क्या हो गया 1 2 और 3, ये 3 क्लोरोफेनिल हो गया। तो इसको हम 2 क्लोरोफेनिल बोल सकते हैं, इसको हम 3 क्लोरो बोल
कैन से ऑर्थो और वी कैन से मेटा। तो लिगैंड आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, लिगैंड इटसेल्फ शोस आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इस तरीके का आइसोमेरिज्म जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस हो, स्ट्रक्चर में डिफरेंस एम्बाइडेंटेड लिगेंड के कारण हो सकती है, लिगेंड के इंटरचेंज के कारण हो सकती है, यदि हमें अलग अलग एक्वा सॉल्यूशन में आयंस मिल रहे हैं तो हो सकती है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर में यदि अलग अलग आ रहे हैं, उनके नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं तो हो सकती है। और लिगेंड अपने आप से ही कोई आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो वो हो जाएगी लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो आज आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, कल के कमिंग वीडियो में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।